आइए कुछ समय प्रभु नाम स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण। ये पवित्र पुरुषोत्तम मास में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कोई अच्छा साधन है तो वो भगवान के नाम का कीर्तन है। तो इसलिए भाव से प्रेम से परमात्मा के नाम का, यहाँ तो ठीक है, घर पर भी बैठ कर के एक माला आप लोगों को रोज, पुरुषोत्तम में एक टाइम जिम रहे हो तो एक टाइम थोड़ी 2-4 माला भी बढ़ाओ कि भाई अभी पुरुषोत्तम में 2 माला ज़्यादा करेंगे, मग रोटी तो खाएंगे ही सही, परंतु कुछ न कुछ थोड़ा विशेष करो, 2 माला 4 माला भगवान के नाम की। आइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल, श्री पुरुषोत्तम भगवान की। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुनवन्तदिव्यस्तवैः वेदैशाङ्गपदः क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यशान्तं न विदुषुरासुरगणाः
देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादयरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूरणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुख शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले। कह नानक मेरे मना, यह दुर्लभ मानुष दे। परम श्रद्धालु भक्तवृंद, भगवत अनुरागी धर्म प्रेमी भक्तजनों, जगज्जननी माता स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, सर्वप्रथम श्री सद्गुरु महाराज जो ज्ञान के दाता, बुद्धि के प्रदाता, ऐसे श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में सत कोटि कोटि प्रणाम। श्री भक्तवांछा कल्पतरु अद्वितीय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वलोक महेश्वर परम योगेश्वर अचिंत्यानंद गुणगण संपन्न सृष्टि पालनहारी
विचित्र लीला विहारी करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड अखिल भुवनाधिपति सर्वेश्वर परमेश्वर जगदीश्वर दयामय सतचितानंद घन परम पिता परमात्मा के पुनीत पावन दिव्य श्री चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः विनया वनत प्रणाम प्रस्तुत करते हुए वीतरागी नामलिहारी आप्तकाम जीवन मुक्त स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पुनीत पाद चरण कमलों में नमन करते हुए पुण्य पवित्र पुरुषोत्तम मास के संध्याकालीन वेला में भगवान श्री पुरुषोत्तम के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री पुरुषोत्तम की महिमा का ये सुंदर पावन प्रसंग चल रहा है। जिन पुरुषोत्तम की बड़े बड़े महापुरुषों ने ऋषियों ने जिस प्रकार से इसकी महिमा का अनंत अनंत महिमा बताई गई है, हम लोग मानते हैं कि ये 3 वर्ष में आता है, परंतु शास्त्रोक्त पुरुषोत्तम मास का जो पावन अवसर है वह 2 वर्ष 8 महीने 16 दिन और 4 घटी के उपरांत यह पवित्र पुरुषोत्तम मास आता है। कल भी आपको बताया 365 दिन सूर्य के और 354 दिन चंद्रमा के, बीच के 11 दिन बचते हैं। इन 11 दिनों को तोड़ तोड़ करके यह एक महीना भगवान ने तैयार किया, परमात्मा ने इसका प्राकट्य किया। तो जब मनुष्य को भगवान ने इतना अच्छा बनाया, सुंदर बनाया, तो इस पुरुषोत्तम को बनाया तो ये कितना सुंदर होगा। और भगवान ने स्वयं ने कहा है कि मैंने इसको अपना सब कुछ दिया है, रूप दिया, गुण दिया। अब भगवान तो अनंत गुणों की खान है, उनमें कोई कमी तो है ही नहीं। भगवान के अंदर क्या कमी हो सकती है? जो सारे संसार को प्रदान करने वाले, बनाने वाले, हाँ कमी हमारे भीतर ही है कि हम उसके योग्य नहीं है, पात्र नहीं है, हम ले नहीं सकते, और क्या। बाकी तो भगवान की पूर्णतः कृपा सारे संसार के ऊपर है। और इस महीने में विशेष करके भगवान की आराधना, सेवा, पूजा, दान, धर्म, यज्ञ, और देखो उसमें यज्ञ का मना किया, परंतु जो हम घर में नित्य करते हैं, जो संध्या के उपरांत किया जाता है, उस यज्ञ में कोई बाधा नहीं है, उसमें कर सकते हैं पूजा। और इस प्रकार से भगवान नाम स्मरण, दान, ये सारी वस्तुएं हैं जिनको करके मनुष्य केवल प्रभु का स्मरण बना रहे, याद बनी रहे कि भाई ये महीना किसका है? बोले पुरुषोत्तम का है, भगवान का है। तो जिस महिमा को भगवान शिव कहते हैं, उस कन्या से बेटा तुमने उन ऋषि की बात नहीं मानी जो जिनसे देवता भी डरते हैं।
देवताओं की भी हिम्मत नहीं कि उनके सामने कुछ बोल दे। परंतु तुम्हारे ऊपर उनकी कोई विशेष कृपा थी कि उन्होंने तुझे कुछ कहा नहीं। ये भगवान की कृपा समझ कि उन्होंने तुझे कुछ कहा नहीं और तुझे कितना समझाने का प्रयास किया, परंतु तू समझने को तैयार नहीं। और कोई कह रहा है तो कम से कम मान लेना चाहिए। आप में अक्ल है नहीं, किसी की माने नहीं। कोई कहता तो उसकी सुनने को तैयार नहीं है। आजकल समस्या यही हो गई है कि कोई किसी की मानने को ही तैयार नहीं है। और जहां अगर स्वीकार कर ले, मान ले, तो समस्या का समाधान है ना। पर मानता कौन है? वो नया नया एक शादी करके औरत को लेकर के आया घर में, तो उसने उसको अपना पूरा दिनचर्या बताई। उसने बोले, देख, सुबह सुबह मैं बेड पर नहीं उठूं उसके पहले मेरे को बेड टी ला करके देना, नहीं तो बेचारी नई नई बहू आई थी, वो डर गई। फिर देख, मैं नहाने से पहले मैं इतनी बजे 6 बजे नहाऊंगा तो मेरे को बाथरूम में गर्म पानी की बकेट तैयार चाहिए, नहीं तो मेरे को 11 बजे भोजन बना करके कंप्लीट तैयार आसन लगा करके बिठा देना, नहीं तो। अब वो हर बात में, अब औरत समझे कि नहीं तो पता नहीं है मेरे को तलाक दे देगा कि जान से मार दे, भगवान जाने। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 1 दिन उसको सुबह सुबह जाना था। और उस दिन औरत का मगज गर्म था कि व्रत कर लिया था, कोई खाली पेट रही होगी, तो उसका सुबह सुबह, हाँ, ज़्यादा खाली पेट रहता है ना तो आदमी का मगज बड़ा गर्म हुआ है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है अपने आप। तो सुबह सुबह रात के समय उसने, रात को जब सो रहा था, वो औरत दूध का गिलास लेकर के आई, उसने दूध पिया। उसने कहा, देख, सुबह 5 बजे मेरे को बाहर जाना है तो मेरे को 4 बजे बाथरूम में गर्म पानी की बाल्टी चाहिएगी, नहीं तो। औरत खड़ी हुई, नहीं तो क्या? बोले, कुछ नहीं, ठंडे से नहा लूंगा, ऐसा बोल रहा। वो साला 1 महीना हो गया, नहीं तो क्या करेगा? तो बोले, कुछ नहीं, ठंडे पानी से नहा लूंगा, ऐसा बोल रहा था। हाँ, तो बोले ठीक है। तो कभी कभी जिनको समझा रहे हैं, कह रहे हैं, मानने को तैयार नहीं कि भाई ऐसा मत करो, परंतु वो कन्या से भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जिन ऋषि का तूने अपमान किया ना, ये सारा दोष उसी का है। भगवान उनका भी अपराध किया, संत का अपराध, फिर पुरुषोत्तम का अपराध, कि ये कोई पुरुषोत्तम कोई महीना है करने का है, इसमें क्या है? कुछ नहीं है, ये तो सूर्य की क्रांति से हीन है, ऐसा है वैसा है। तुमने उसकी निंदा करी, बुराई करी, और जिसके कारण से तुम्हारी मति भ्रमित हुई, और उस मति भ्रमित के कारण से तुमने वरदान ही ऐसा मांगा कि मुझे पति दो, पति दो, पति दो, सिर्फ मुझे पति दो, ऐसा वरदान मांग लिया। तो भगवान शिव ने कहा कि तुमने पुरुषोत्तम का अपमान किया है, इस पुरुषोत्तम की सजा तुमको मिलेगी। भगवान शिव आशीर्वाद दे करके चले गए। अब ये कन्या उदास हो गई, खिन्न हो गई, फिर संतप्त होने लगी। कई वरदान प्राप्त करने के बाद, कुछ चीज पाने के बाद में संतोष हो जाए जीवन में, परंतु उसको संतोष नहीं हुआ। उसका भाव बढ़ता गया कि मैं पुरुषोत्तम का मैंने अपमान किया, परंतु मैं तो मेरी जगह सही हूं, मैं गलत नहीं हूं।
इतनी बड़ी भूल करने के बाद जहां भगवान शिव ने कहा कि तूने अपराध किया, फिर भी वो बोलो अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। भागवत ग्रंथ के अंदर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भी बताया कि राजन, तुमने जो कार्य किया है ना, ये सब कुछ त्याग करके, तुम्हें पता चल गया कि मेरी मृत्यु है, तो तुम सब छोड़ करके वन में आ गए और यहाँ करके अपनी मुक्ति का तुमने उपाय किया, कल्याण किया। तुमने गलती करी थी कि तुमने एक ऋषि के गले में सर्प डाला, तुमने अपनी भूल को स्वीकार किया है, परंतु लोग अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। अपनी भूल हो जाती है परंतु फिर भी उस भूल को नहीं मानते, स्वीकार नहीं करते हैं। और जो अगर भूल को भगवान के सामने क्षमा मांग लेता है तो भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, वह तुम्हारे सारे अपराधों को समाप्त कर देंगे, क्षमा कर देंगे। तो भगवान जैसा दीन बंधु, दया का सागर, करुणा वर्णालय, जिनकी महिमा का कोई पार नहीं है, तो इतना हो जाने के बाद भी वह कन्या फिर भी खिन्न है, अप्रसन्न है। नहीं तो कोई साधना या कोई वस्तु पा लेने के बाद में मन आनंदित हो जाना चाहिए। भगवान मिल गए फिर क्या चाहिए। भगवान के दर्शन के बाद भी जीवन में अगर आनंदता नहीं आई, प्रसन्नता नहीं आई, तो फिर जीवन बेकार है। ये पुरुषोत्तम मास, ये तो केवल एक कहानी के रूप में बताया गया, बाकी ये सारी घटनाएं हमारे जीवन की है। ये सब कुछ हमारे जीवन का वक्तव्य है कि हमें भगवत प्राप्ति भी हो जाए फिर भी हमारे को जीवन में संतोष नहीं होता है। लाख भक्ति कर लेते हैं परंतु द्वेष भाव कभी समाप्त नहीं होता है, ईर्ष्या हमारी कभी समाप्त नहीं होती है। ये तो भगवान ने प्रकृति बनाई ना, तो साथ में ये भी बनाया कि एक दूसरे को देख करके वो एक राजा था तो उसका बहुत यश फैल रहा था। वो राजा ने सारे अपनी नगर में, गांव में उसने अनाउंस किया कि मेरे गांव में अगर आप लोगों को रहना है तो कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, सब सच बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। अनाउंस किया कि अगर कोई झूठ बोलते हुए पाया गया तो उसको सजा दी जाएगी, फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो बड़े बड़े व्यापारी, उन व्यापारियों को पता चला कि राजा ने अनाउंस किया, तो सारे व्यापारी मिल करके राजा के पास गए। राजा से कहने लगे, महाराज आपको पता है कि व्यापार के अंदर तो झूठ बोलना ही पड़ता है? नहीं तो धंधा कैसे करेंगे। हम जितने में वस्तु लेते हैं उतना ही अगर हम कहें ग्राहक को कि साहब मैं 20 रुपए में लेकर के आया हूं, तो ग्राहक इतना ईमानदार नहीं है कि 21 तुम्हारे को देगा कि भाई तू इतनी दूर से लाया, ले 21 ले दो। वो 10 बताए तो अपन 5 ही बताएं, 5 लेना। बेचारा आदमी सब्जी लेने जाए ना तो औरत के कितने में लाए, बोले 30 रुपए में। तुमको लाना याद नहीं, देखो हम लेके आएंगे। तुम भाव करते हो कुछ भी नहीं, और वो औरत जाए भाव करके आए। बोले वो टोमेटा 160, એટલા ભાવ વધી ગયા કેમ? दुनिया की वस्तुओं के भाव से, अरे तुम्हारे को तो बहुत सस्ता मिल रहा है, कहीं कहीं पर जाकर के देखो, वहाँ आटा
140, 70, 80 रुपये, 180 रुपये किलो वो लोग आटा खा रहे हैं। कितना? हमें तो सरकार और कम में दे रही है, फिर भी वो नहीं कह रहे हैं कि महंगाई वारी है, और हम इसमें महंगाई वारी बता रहे हैं। अभी तो सस्ते ही लगेंगे टमाटे कि महंगे लगेंगे? समझदार तो आप सब समझ तो गए होंगे आप कि टमाटे का भाव उससे भी महंगी वस्तु अपने काम में आती है, तो कहाँ दिक्कत नहीं आती है। टमाटे के भाव में महंगाई आ गई, बोलो। तो राजा से कहा, महाराज बिना झूठ बोले कभी व्यापार नहीं होता है, इसमें तो झूठ बोलना ही पड़ता है, मुनाफा के बिना धंधा कौन करेगा। तो राजा ने कहा, देखो मुनाफा करो, परंतु मेरे राज्य में तुम्हारी जो वस्तु है तुम जितने में लेकर के आए उतने में ही मेरी प्रजा को दो, और जितना जो आदमी सामान बेच देता है वो लिस्ट शाम को मेरे खजाने में लाकर खजांची को बता दे, तो वो उसके हिसाब से बेनिफिट आपको खजाने से दे देगा। ये लो, उसका जो भी मुनाफा बनता है वो तुम्हें खजाने से मिल जाएगा, पर तुम सेवा करो, बाहर से लाकर वस्तुओं से अपनी प्रजा की सेवा करो और सत्य बोलो। वह साहब सभी लोग खुश हो गए कि चलो अपने को क्या, अपने को मुनाफा तो मिल रहा है, राजा दे चाहे उसके खजाने से दे, कैसे भी अपने को मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी अपना परिवार लेकर बैठे हैं, परिवार को चलाने के लिए हमें कुछ न कुछ तो चाहिए ना। तो राजा ने कहा ठीक है। वो राजा का सत्य का इतना प्रताप हुआ कि साहब पूरे स्टेट में उसका नाम होने लगा कि क्या राजा है। उसके गांव में सभी लोग सत्य बोलते हैं, सत्य के आश्रित रहते हैं, कोई झूठ का व्यवहार नहीं होता है, सब सच बोलते हैं। वहां साहब उसकी इतनी प्रशंसा हुई, बाहर तक दूसरे राज्यों में भी उसकी खबर पहुंची, लोग बड़े प्रसन्न होने लगे कि वाह कैसा राजा है। तो द्वेष भाव, ईर्ष्या का भाव, वो तो हर समय हर युग में कोई ना कोई रहा है जो ईर्ष्या से द्वेष करने वाला। तो उसके राज्य में भी उसने एक शनि की उपासना करी, शनि महाराज की। कठोर तप उसने शनि महाराज का किया। शनि महाराज प्रसन्न हुए। शनि महाराज ने कहा कि बोल वरदान मांग, क्या चाहिए। बोले महाराज ये जो सत्यवान राजा है, जिसका नाम तो और कुछ है, परंतु सत्य के कारण से लोग इसे सत्यवान राजा कहने लगे हैं, तो ये जो सत्यवान राजा है इसको सर्वनाश हो जाए, इसका सारा सत्यानाश हो जाए, ऐसा आप आशीर्वाद दो। वो शनि महाराज ने कहा तेरे बाप का क्या बिगाड़ा राजा ने, है? उसने तेरे बाप का क्या बिगाड़ा। बोले चाहे कुछ भी हो, मेरे से उसका यश देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, ये मेरे से सहन नहीं होता है, इसलिए मैं उसको बर्बाद कर देना चाहता हूं। शनि महाराज ने कहा ये गलत। उसने कहा मैंने आपका वरदान मांगा है, मैंने आपको तपस्या करके प्रसन्न किया है, आपको वरदान देना पड़ेगा, मैंने तप किया आपका। ये होते कलयुगी भगत, भगवान के ऊपर भी दादागिरी बताए हो गए, मेरा काम। कलयुगी भगत होते ना बड़े होशियार, बड़े चतुर। ऐसे ही एक ने ब्रह्मा की आराधना कर ली, एक ने भगत ने कलयुग में। उसने सोचा कि पूछा कि महाराज सबसे अच्छे देवता कौन है। बोले कलयुग में पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी महाराज है। तो उसने ब्रह्मा जी महाराज की आराधना की। कैसे की? वो पानी के अंदर नाक बंद करके जब तक ब्रह्मा जी नहीं मिलेंगे तब तक मैं नाक को नहीं छोड़ूंगा, और वो पानी के अंदर
ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मेरा भगत है और मर गया तो लोग क्या कहेंगे कि ब्रह्मा जी के भरोसे था। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसको पानी से बाहर निकाला। कहा मैं तेरी तपस्या से खुश हुआ, बोल वरदान मांग। उसने कहा महाराज अभी तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर जब भी मैं मांगूंगा तो 3 वरदान आपसे मांग लूंगा, कभी भी। कलयुगी था, बड़ा होशियार था। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है मेरा भगत है तो ठीक है, तू जब याद करेगा जब मैं आ जाऊंगा। मां साहब घर आया, घर आकर के घर की परिस्थिति देखी कि मकान अच्छा नहीं है, बारिश हो रही है और घर के अंदर साधन भी नहीं है। तो झट घर आया, घर आकर के उसने ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी आए, उसने कहा महाराज वरदान दो। बोले मांग। बोले एक तो मेरा ये कच्चा मकान है ना, ये पक्का बना दो, और फिर घर के अंदर भोजन की सारी व्यवस्था कर दो। बोले तीसरा जब मैं चाहूंगा, जब 3 वरदान फिर मांग लूंगा। जब चाहिएंगे तब। वहाँ साहब ब्रह्मा जी ने नया मकान बना दिया, फर्स्ट क्लास, खाने की सारी सगवड़ कर दी, बढ़िया सब व्यवस्था हो गई। एक दिन भगत की तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, सर्दी हो गई। उसने झट ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मा जी आओ, वेलकम, जल्दी आओ। ब्रह्मा जी आए, आ करके बोले बोल। बोले जरा सर्दी जुकाम થઈ ગયો, એના માટે ઉપચાર करो। मैं सर्दी जुकाम मेरा ठीक हो जाए, मेरे घर में परिवार में किसी को बुखार नहीं आए, और तीसरा वरदान के जब चाहिएगा जब 3 फिर मांग लूंगा। और ब्रह्मा जी ने देखा यार ये कलयुगी बड़ा होशियार है? आखिरी में जाकर के फिर अपने वो जरा सा उसका सिर दुखे, जरा सा कुछ परिवार में कुछ हो, झट भगवान को याद करे, ब्रह्मा जी आ जाओ मेरी ये समस्या का समाधान करो मेरे। और तीसरा, बोले तीसरा जब चाहिएगा जब 3 वरदान फिर मांग लूंगा। एक दिन भगत ने फिर याद किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो ऐसे परेशान कर देगा, तो जाओ सरस्वती को कहा तू जा, और जा करके उसके मगज पर बैठ जा। सरस्वती आई। सरस्वती के आते से ही भगत ने याद किया, ब्रह्मा जी महाराज आओ। ब्रह्मा जी आए, बोले बोल वरदान मांग। तो माँ सरस्वती जिह्वा पर बैठ गई। उसने कहा आपकी भक्ति दे दो, आपका मेरे को भक्ति मुक्ति इसके लिए उपाय बताइए, यत्न कीजिए, और सदैव मेरे घर के अंदर आपकी कृपा बनी रहे, बस यही आशीर्वाद दीजिए। तो जब सरस्वती ने उसके मगज पर निवास किया तो उसने भक्ति, मुक्ति और अपना कल्याण तीनों मांग लिए, भगवान की भक्ति भी बनी रहे। तो ये भी बड़ा होशियार है, कलयुगी मानव है। इसने कहा शनि महाराज से, शनि महाराज मैंने तुम्हारी तपस्या करी है, मेरे को वरदान तो देना पड़ेगा। पर शनि महाराज ने कहा कि चाहे हम कितने भी, मेरा जो गुण है, मैं किसी पे लग जाता हूं तो उसकी तो वाट ही लगा कर रखता हूं। शनि जिसके लग जाए तो उसकी तो, ये ग्रह सबसे बढ़िया है। शनि बहुत किसी को फायदा भी करे, किसी को नुकसान भी करे। शनि जब पलटी मारता है तो रावण तक को उसने निपटा दिया। उसकी कुंडली में जब शनि की दृष्टि पड़ी ना रावण पे, तो रावण भी निमट गया, उसको मृत्यु से हाथ धोना पड़ा। तो ये शनि, इसने कहा भगत देख, चाहे हम कितने भी बुरे ग्रह हैं, परंतु हम किसी का अनिष्ट चाहने वाले का हम कभी भी भला नहीं करते। तो तेरे उस राजा ने तेरा क्या बिगाड़ा है? बोले नहीं, कुछ भी हो मुझे आशीर्वाद दो।
शनि ने कहा ठीक है, तेरी भावना ही ऐसी है, तो एक काम कर, वो सामने एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद ले और उसमें एक मूर्ति निकलेगी, उस मूर्ति को तू ले जा करके उसके राज्य में बेचना। बोले उस मूर्ति की क्या विशेषता है? शनि महाराज ने कहा देख, उस मूर्ति की विशेषता है, अगर मूर्ति किसी धनवान के घर जाए तो उसको भिखारी बना दे, राजा के घर जाए तो उसको कंगाल बना दे, धन गुणवान के पास में जाए तो उसको बुद्धि से हीन कर दे, रूपवान के घर जाए तो उसको कुरूप कर दे, भरे पूरे परिवार में अगर वो जाए तो उसे वंश समाप्त कर दे, उसे पूरा वंश ही उसका मिट जाए। ये सारी विशेषता इसके अंदर है। बस आदमी बड़ा खुश हो गया, बस अब क्या चाहिए। अब तो महाराज उसने गड्ढा खोदा तो एक शनि की छोटी सी मूर्ति वहाँ से निकली, उसको साफ सफाई करके तेल लगा करके, और वो उसके राज्य में, राजा के राज्य में बेचने के लिए आया। और राज्य में जोर जोर से पुकारता है, मूर्ति ले लो, मूर्ति ले लो, शनि महाराज की मूर्ति ले लो। तो लोगों ने पूछा भाई मूर्ति की विशेषता क्या, इसकी खासियत क्या है? बोले ये मूर्ति बहुत सुंदर है, ये जहां भी जाएगी, धनवान के पास जाएगी तो कंगाल बना देगी, रूपवान के पास में जाएगी तो कुरूप बना देगी, परिवार वाले के पास जाएगा तो परिवार का नाश कर देगी। अब ऐसी मूर्ति कौन खरीदे? कई लोगों ने तो उसको मारने के लिए भी आतुर हुए कि तू किसका, ये मूर्ति तेरी कौन खरीदेगा, तुझे शर्म आती है? तो उसने कहा साहब मेरा तो धंधा है, मैं जो मेरा काम है, मैं शिल्पकारी करता हूँ और मैं मूर्तियाँ बनाता हूँ और मूर्तियाँ बेचता हूँ, मेरा व्यापार है, तो मैं व्यापार तो करूँ, धंधा। तो कितनी ही जगह वो गया, कितनी ही जगह गया, परंतु उसकी मूर्ति बिकी नहीं। तो राजा का आदेश था कि भाई अगर किसी का व्यापार नहीं होता है तो सायंकाल को खजाने में आकर के, तो वो आया, खजाने में आया, खजांची के पास में तो बिठा लो, हाँ रोक दिया करो, आप लोग बैठे हो तो ये बीच में नहीं आने चाहिए, हाँ पकड़ लो उधर ही। ये व्यवधान बीच में आने से हाँ सारा कान बंदे पर उन सब की तो आंखें चालू है। तो उस सायंकाल के समय खजाने में, राजा के वहाँ खजांची बैठा था और ये वहाँ पहुँच गया और इसने आकर के कहा कि साहब ये मूर्ति मेरी बिकी नहीं, मेरे को आज भोजन का कोई साधन नहीं है, ये मूर्ति रखो। खजांची ने पूछा भाई इस मूर्ति की क्या खासियत है, बता। उसने कहा साहब इसकी ये विशेषता है। खजांची ने कहा नहीं भाई रुक जा, मैं ये मूर्ति नहीं खरीद सकता हूं। बोले तुम्हारा राजा का आदेश है कि अगर किसी का व्यापार नहीं होता है तो उसके परिवार को चलाने के लिए हम क्या करेंगे, ये मूर्ति तो तुमको खरीदना पड़ेगा। मैं दिन भर से घूम रहा हूं, किसी ने खरीदी नहीं। खजांची ने कहा मैं राजा से पूछ करके आता हूं। खजांची राजा के पास गया, राजा से जाकर के कहा महाराज ऐसी समस्या आई है
ऐसी समस्या आई है, क्या करना चाहिए बताओ। राजा ने कहा कि देखो, मेरे को सत्य को रखना है। किसको रखना है? सत्य को। तो सत्य के लिए उस मूर्ति को खरीद लो, जितना भी उसका दाम है दे करके हमें सत्य पर कायम रहना है। ठीक है, ले लो। आया खजांची, उसने पूछा बोलो कितने की मूर्ति है? बोले 100 रुपए की। उसके ऊपर जो भी मुनाफा बनता है वो सारा पैसा उसको दे दिया गया और उस मूर्ति को खजाने में जमा कर दिया। अब वो मूर्ति खजाने में आई और आते से ही उसने, शनि ने अपना प्रभाव शुरू करा। शनि का जब प्रभाव प्रारंभ हुआ तो धीरे 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 जितने राजा के नौकर चाकर, खजांची, मंत्री, सबके मन में, नियत में सबके खोट आने लगी। सबके बेईमानी करने लगे। जो जहां से जिसको दाव लगता है वहीं से वो अपना स्वार्थ, जहां कहीं मौका मिलता है वहां से वो अपना धन हड़पता है। सबके मन में अपने आप द्वेष भराने लगा और सब अपना अपना स्वार्थ, जो जहां हाथ लगता है वहां से धन संग्रह। धीरे 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 खजाना खाली हो गया। राजा के 3 लड़के थे, 3 बहुएं थी, पत्नी थी, पोते पोती सब थे। धीरे 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 1 जाए, 2 जाए, 3 जाए, 4 जाए, धीरे 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 सारा परिवार सांप हो गया। तीनों पुत्र मर गए, तीनों पुत्र वधुएं मर गई, पत्नी मर गई, राजा अकेला रह गया। शनि का प्रभाव जबरदस्त हुआ। धनवान था, निर्धन हो गया और राजा के शरीर में बीमारी हो गई, कोढ़ जैसी। और वो बीमारी इतनी भयानक हुई कि राजा के शरीर में से घाव हो गए और उनके अंदर से कीटाणु निकलने लगे। तो सारे मंत्री लोगों ने मिल करके विचार किया कि अगर ये ऐसी बीमारी है, वैद्य कहते हैं कि अगर ये बीमार अगर यहाँ रहा तो ये गांव में, पूरे गांव में बीमारी फैल जाएगी। तो क्या करें? बोले इसको जंगल में ले जा करके राजा को छोड़ दो। तो राजा को जंगल में ले जा करके छोड़ दिया। राजा जंगल में बड़ा कष्ट देख रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है राजा को। हवा चलती है तो जलन होती है, हवा बंद हो जाए तो जलन होए, राजा को पानी अगर लग जाए तो जलन हो। बड़ी बेचैनी, न उससे चैन मिलता है न कोई राहत मिलती है। फिर भी ऐसी परिस्थिति में भी राजा अपने मुंह से सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, इस मंत्र को वो जप रहा है। राज्य चला गया, परिवार चला गया, शरीर से कुरूप हो गया, सब कुछ राजा का समाप्त हो गया। जंगल में असहाय पड़ा हुआ था। जब राजा पड़ा था तो राजा के शरीर में से एक प्रकाश निकला और उस प्रकाश में एक स्त्री, सुंदर आभूषण पहने हुए ऐसी एक स्त्री निकली और उस स्त्री ने राजा को कहा, राजन मैं जा रही हूं, मुझे आज्ञा दो। तो राजा ने पूछा, आप कौन है? उसने कहा कि मैं कीर्ति हूं, कीर्ति। क्या हूं? कीर्ति। राजा ने कहा ठीक है, आप जा सकते हैं। थोड़ी देर के बाद में उसके शरीर से फिर एक स्त्री प्रकट हुई। उसने राजा से कहा, राजन मुझे भी आज्ञा दो। राजा ने पूछा, आप कौन है?
बोले मैं आयु हूं, उम्र आयु, मैं आयु हूं, जहां कीर्ति नहीं है तो मैं भी यहां रहना नहीं चाहती। राजा ने कहा ठीक है, जा सकती हो। वो 100-200 कदम गई, इतने में राजा के शरीर से फिर एक बिजली का चमका हुआ, तो एक स्त्री फिर प्रकट हुई, सुंदर गहने आभूषण पहने हुए, और जिनका चेहरा दमक रहा था, ऐसी फिर एक देवी प्रकट हुई। राजा से कहा देवी ने कि राजन आज्ञा दो, मैं भी जाना चाहती हूं। बोले आप कौन? बोले मैं लक्ष्मी हूं, लक्ष्मी। जहां आयु नहीं, कीर्ति नहीं, अब वहां मैं भी नहीं रह सकती। तो राजा ने कहा ठीक है, जा सकती हो, जाओ। वो भी चले गए। वो 200-400 कदम जाने के बाद राजा के शरीर से फिर एक प्रकाश हुआ, और अब की बार एक पुरुष पैदा हुआ, पुरुष प्रकट हुआ। और वो पुरुष प्रकट हुआ, उसने कहा कि भाई मेरे को भी आज्ञा दो राजा, मैं भी जाना चाहता हूं। जहां कीर्ति नहीं, आयु नहीं, लक्ष्मी नहीं, वहां मैं भी नहीं रहता। राजा ने पूछा आप कौन? उन्होंने कहा मैं सत्य हूं, सत्य। क्या हूं? सत्य। तो राजा ने अपने दोनों हाथ से सत्य को पकड़ लिया, दोनों पांव उसके पकड़ लिए। बोले महाराज आप कैसे जा सकते हो? अरे आपको रखने के लिए ही तो मैंने कितनी कष्ट भोगा है। सत्य कायम रहे उसके लिए मैंने अपने यहां पर शनि को निवास दिया। लक्ष्मी जाए तो कोई बात नहीं, आयु चली जाए तो कोई बात नहीं, कीर्ति यश चला जाए तो कोई बात नहीं, परंतु अगर सत्य ही चला गया तो फिर बचा क्या मेरे लिए? आपको रखने के लिए ही मैंने इतना प्रयास किया, और आप चले गए। आप तो जब जा सकते हो कि पहले मेरे प्राण जाए, उसके बाद आप जाओ। मैंने आपके लिए ये सारा दुख झेला है, सारा कष्ट झेला है। जब सत्य के पांव पकड़ लिए तो सत्यदेव ने आशीर्वाद दिया कि भाई तूने सत्य को रखने के लिए तूने सारी मुसीबतें मोल ली है, ठीक है मैं तेरे साथ हूं। राजा को आशीर्वाद दिया, जो सारा शरीर उसका कोढ़ में था ठीक हो गया, कंचन जैसी काया हो गई। थोड़ी देर में लक्ष्मी वापस आई। तो लक्ष्मी को आया हुआ देख करके राजा ने कहा आप क्यों आए? या मैंने तो कहा कि आप जाइए। बोले जहां सत्य है वहां लक्ष्मी है, जहां सत्य है वहां आयु है, जहां सत्य है वहां कीर्ति है। ये तो सब सत्य के पीछे है, हम सत्य के पीछे हैं। तुमने सत्य को ही रख लिया तो हम सबको तो आना ही है। तो गई हुई आयु आ गई, लक्ष्मी आ गई, कीर्ति आ गई, और सत्य भगवान की कृपा से पुनः जो गया हुआ राज्य था, राजा स्वस्थ हो गया, राज्य वापस मिल गया, सब कुछ वापस प्राप्त हो गया। तो सत्य है, सत्य को उसने रखा, और सत्य को उसने रख करके आज वापस सब कुछ गया हुआ सत्य के प्रताप से उसे पुनः प्राप्त हो गया, सब मिल गया। तो कभी कभी कुड़नशील स्वभाव जीवन में अत्यंत दुख देता है। उस व्यक्ति के वजह से शनि के रख लेने पर दुख तो राजा को उठाना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा। तो यहाँ ये कन्या को भगवान शिव ने कहा था, परंतु इसने अपने कुड़नशील स्वभाव को परिवर्तन नहीं किया। इसने भगवान के दर्शन कर लिए, परंतु फिर भी इसने अपने स्वभाव को परिवर्तन इसने नहीं किया।
तो ये जैसे तैसे होकर के इसने अपने शरीर को त्याग दिया, छोड़ दिया। ये मर गई कन्या, और इसका अगला जन्म कहाँ हुआ? बोले जनक राजा ने यज्ञ किया, तपस्या के प्रभाव से, भगवान शिव के आशीर्वाद से, किसी माँ के गर्भ से इसने जन्म नहीं लिया, इसने अग्नि कुंड के अंदर से इसका प्राकट्य हुआ। ये अग्नि कुंड से अयो निजा जिसे कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति यज्ञ के द्वारा। और जो प्रकट होने पर उसे कन्या की तरह राजा ने उसका लालन पालन, द्रुपद महाराज ने जिसका लालन पालन करके अपनी कन्या की तरह ही उस कन्या का लालन पालन किया। तो समय भी हो गया है। देखो आगे जिस प्रकार से द्रुपद महाराज की ये कन्या पांडवों के साथ में अर्जुन मत्स्य भेदन करके और जिसके साथ विवाह किया गया, और 5 पति से जो भगवान से इसने वरदान मांगा वो किस प्रकार से उसे प्राप्त होंगे, और जो माँ कुंती इन 5 पुत्रों को कैसे पैदा करती है, और किन किन देवताओं का अंश जिसमें आता है, वो सुंदर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इन पांडवों को पूर्व जन्म का वृत्तांत बता रहे हैं। भगवान पुरुषोत्तम की महिमा, तुमने उस समय भी पुरुषोत्तम की अवहेलना की, इस जन्म में भी तुमने पुरुषोत्तम की अवहेलना की है, जिसके कारण से बार बार तुम्हारी वजह से इन सब को दुख भोगना पड़ा। घर में एक आदमी की वजह से पूरे घर के लोगों को दुख झेलना पड़ता है। अब हम किसको दोष दें? या द्रौपदी की वजह से सभी को, पांडवों को कष्ट भोगना पड़ा। थे देवता के अंश, परंतु दुख भोगना पड़ा, कष्ट भोगना पड़ा। इसलिए सदैव सबका मंगल चाहो जीवन में, कि भाई भगवान सबका आनंद में रखे, सबको खुश रखे, प्रसन्न रखे। द्वेष भाव का त्याग करके सब में परमात्मा के दर्शन करो, यही पुरुषोत्तम मास का सार है। सबका प्रति मंगल कामना रखो, जैसे सब कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भाव रखो। हमारे पड़ोसी है वो भी कहीं दुखी तो नहीं है, पूछ तो लो, कम से कम हाल चाल उसके जान तो लो कि भाई तुम्हारे को कोई तकलीफ तो नहीं है। और अगर उससे हमसे बनता है तो उसको थोड़ा सहयोग कर दो, यही सबसे बड़ा अच्छा साधन है, यही सबसे बड़ा उपाय है। अगर किसी को भूखे को हमने भोजन करा दिया, एक दिन ये पूछ रहे थे भाई ये वो भाणेज को जिमाते हैं ना, तो ये इसमें कोई पुण्य लगता है क्या? बोले खत्री जिमाते, बाकी तो कोई जिमाते नहीं है। बाकी अन्य समाज में तो ऐसा, हाँ, पर ये महत्व तो है कि भाणेज का महत्व तो है। भाणेज का महत्व तो हमारे इधर भी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कि भाई 100 ब्राह्मण को जिमाओ, जितना पुण्य एक भाणेज को जिमाने पर लगता है? और भाणी अगर है, कन्या है, तो 1000 ब्राह्मण को भोजन कराने जितना अगर उसका विवाह आपने कर दिया, उसको सारा खर्चा आपने कर दिया, तो 1000 ब्राह्मणों के बरोबर पुण्य का ऐसा कहा गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी पुण्य का काम है, सुकृत का काम है ये भी। तो यहाँ पर आपके यहाँ भी जिमाते हैं, अच्छी बात है, उसमें साथ में ब्राह्मण भी होना चाहिए। ब्राह्मण भी कौन से? जोड़े वाले हैं, पति पत्नी मिलकर के भोजन करते हैं, उन्हें भोजन कराओ, उन्हें भी जिमाओ और इन्हें भी जिमाओ, तो आपको पुण्य अधिक मिलेगा, डबल बेनिफिट मिलेगा आपको। तो ये पुण्य आपको प्राप्त करना है। भगवान के नाम का स्मरण करें, अन्न दान करें, दीप दान करें, मालपुड़े दान करें। और आज का दान वो थोड़ी सी देखो, एक तिथि के हिसाब से भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। वो कल अबे एक तिथि वहाँ भी टूट गई, यहाँ भी टूट गई।
तो पूर्णिमा किसी ने कल भी थी, परंतु आज सुबह तक पूर्णिमा थी, तो इसलिए तो ये जो पूर्णिमा का जो समय आता, पूर्ण चंद्रमा जब खिलता है, तो इसलिए ये 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें चांदी का दान का महत्व है। 3 दिन तक आप कोई भी चांदी की वस्तु, कल भी एकम और 20 तक, फिर कांसा, थोड़ा सा अगर वो सूक्ष्म होता है तो उसमें फिर कांसे का प्रवेश होने लगता है। तो चांदी का दान, तो घृत से भरा हुआ या दीपक बना करके भगवान के समक्ष ये दान का महत्व है। कल, आज तो नंदी का था और सुबह पूर्णिमा ही थी। अब आज प्रथमा लगी है तो आज भी अब 2 दान एक साथ भी कर सकते हैं, या अंतिम 33 दान का महत्व है। 33 ही गिनती करके हम दान कर सकते हैं। तो ये आज का दान भी और कल का भी, जहाँ कांसे का पात्र जिसके अंदर आप 33 मालपुड़े रख करके भगवान के समक्ष अर्पण कर सकते हैं। बीच में केल पत्ता, केले का पत्ता रख करके फिर उसके ऊपर मालपुड़े रख करके भगवान के समक्ष भोग लगाया जाए, ये सबसे बड़ा दान है। आइए कथा को विश्राम देते, कल पुनः जिस प्रकार से पांडवों का विवेचन आगे बताएंगे। आइए एक माला भाव से, प्रेम से सब मिल करके गुणगान करें। बोलिए राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3। राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम